अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट। यानी कि आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर सबसेट के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सबसेट्स कैसे होते हैं और प्रॉपर सबसेट जो है वो कैसे, यानी कि एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट कैसे होगा और एक सेट जो है वो दूसरे का प्रॉपर सबसेट कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसेट क्या है। सबसेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यानी कि आपके पास कहता है कि ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है, सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, इसको ज़ाहिर करते हैं। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उसके बाद सी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो हम दो सेट्स के दरमियान जो है सब सेट देख रहे हैं। तो ए एंड बी आर टू सेट्स, फर्ज करते हैं, हमने फर्ज किया फॉर एग्जांपल कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं। ठीक है, सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट बी जो है वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए इफ, अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिंपल ये है कि दो सेट्स हैं आपके पास, फर्ज करते हैं एक ए है एक बी है। ठीक है, तो बी सेट ए का सबसेट होगा उस सूरत में जब बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, बी के सेट में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में मौजूद होंगे। तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, अगर फर्ज करते हैं हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो हम ये कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसमें आपके पास ए और बी की जगह कोई सी डी इस तरह कुछ और भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, ये वी राइट, यानी कि अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हों तो हम लिखेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और ये इसको राइट करने का वे है। अब इसके बाद इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ए सेट दिया हुआ आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी दिया हुआ है 4 5। अब देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बी ए का सबसेट उसी सूरत में होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स वो ए में मौजूद हों। देखिए 4 और 5 दो हैं, ये देखिए 4 और 5 ए में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करते हैं आपके पास ए की जगह बी की जगह सी आ जाता है, डी आ सकता है। एक और सेट लिखता हूँ, फर्ज करते हैं एक सी सेट है। ठीक है, ये इसमें आपके पास 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखें, हम देखेंगे कि सी जो है वो ए का सबसेट है। ये देखें 2 और 3 ये दोनों इसमें मौजूद है। हाँ, ये आपके पास सी जो है ये भी सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, इसके बाद अगर फर्ज करते हैं आपके पास, हम एक और एलिमेंट में लिखता हूँ डी, एक सेट लिख लेता हूँ, एलिमेंट में सेट लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास देखें, फर्ज किया मैं लिखता हूँ 5 6। ये अब देखें कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अगर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले सेट में या पहले के दूसरे में तो फिर वो उसका सबसेट होगा। अब देखिए डी क्या ए का सबसेट है? 5 और 6। अब देखिए 5 और 6, ये देखिए 5 तो है इसमें मौजूद लेकिन 6 इसमें मौजूद नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये यानी कि सिंपल वे ये है कि सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो वो सेट जो है वो दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था सबसेट का। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये तो सबसेट था, ये प्रॉपर सबसेट कहता है इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं ए और बी, बी और सी और डी, कुछ भी हो सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हों। ठीक है, बट लेकिन
ये कंडीशन है एटलीस्ट कम अज कम वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, कम अज कम बी का एक एलिमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी का कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा वो कंडीशन नहीं लगा रहा है, कम अज कम एक एलिमेंट, इससे ज्यादा बी, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है वो कहता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कम अज कम बी का एक एलिमेंट ए में मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बी के सारे ए में मौजूद होंगे या ए के सारे बी में मौजूद होंगे फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशंस जो है ये होल्ड करेगा तो तब हम इसको प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, वगरना नहीं। कि इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, एवरी एलिमेंट, ए के दो सेट हैं ए और बी, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों, ये फर्स्ट कंडीशन है कि ए के सारे बी में मौजूद हों, लेकिन बी ए में मौजूद हो, लेकिन कम अज कम एक बी का ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कोई एक जो ए में मौजूद ना हो, तब उसको हम देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर हम ए को बी का सबसेट कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस, यानी कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3 और 4, ये देखें 3 और 4, फिर बी है 3 4 5, ठीक है। तो देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देखिए ए का 3 और 4 ये दोनों हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बी में मौजूद होने चाहिए, तो 3 और 4 जो है बी में मौजूद हैं, बिल्कुल है। अब देखें दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि बी के ए में मौजूद हों, लेकिन कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो ये देखें बी का 5 कम अज कम एक एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो तब हम ए को बी का ये प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं शॉर्टली रिवाइज करता हूँ दोनों को। हमारे पास टॉपिक था सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास एक ए और एक बी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक बी है और एक बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, बी पूरा सेट जो है वो ए में मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। अगर ए के सारे बी में मौजूद हों तो हम कह सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन थोड़ी सी चेंज है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, सारे होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बी का कम अज कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन बी का कम अज कम एक एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होगा कम अज कम एक एलिमेंट, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये एग्जांपल मैंने एक लिखी है 3 और 4, ये दो एलिमेंट्स हैं। देखें पहली कंडीशन ए के सारे बी में मौजूद हैं, बी का कम अज कम एक इसमें नहीं होना चाहिए, 5 इसमें मौजूद नहीं है, तो देन हम कह सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट। इंशाल्लाह इससे आगे फिर पढ़ेंगे।